हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी फिफ्थ ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की। और हम चैप्टर पढ़ रहे थे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था रैशनलाइजेशन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि इस चैप्टर के आखिरी के टॉपिक्स थे। तो ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और वो सारे टॉपिक्स वापस से पढ़ेंगे जो हमने इस चैप्टर में अभी तक के लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो पहला टॉपिक जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर 1 में, वो था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। कोई भी फ्रैक्शन अगर उसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 0 नहीं है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, रैशनल नंबर है या परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं 2/5 -3/4 0। तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? हम 0 को 0/5 लिख सकते हैं, जहाँ 5 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q नॉट इक्वल टू 0, और दोनों नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है या फिर रैशनल नंबर है। अब आपके एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस होंगे जो आपको असाइनमेंट दिया गया है। तो उसमें एक क्वेश्चन है कि फाइंड 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2, यानी कि दो नंबर दिए हुए हैं और उनके बीच में आपको 16 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला देखते हैं कि d इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, जहां पर कि y बड़ा है और x छोटा है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि यहाँ पे जो जिन दो नंबर्स के बीच में हमें परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स निकालने हैं वो हैं x और y। यहाँ पर x की वैल्यू है 2.1, y की वैल्यू है 2.2, और जितने भी रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, जितने भी परिमेय संख्या में ज्ञात करनी है, उसकी वैल्यू हो जाती है n। अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में रखेंगे तो d बराबर हो जाएगा 2.2 माइनस 2.1 अपॉन 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 17, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.005। अब हमें d की वैल्यू पता चल चुकी है, तो जो हमें रैशनल नंबर्स चाहिए वो किस तरीके से होंगे कि पहला रैशनल नंबर 2.1 और 2.2 के बीच के जो पहला रैशनल नंबर है वो होगा x प्लस डी, दूसरा होगा x प्लस 2d, फिर तीसरा होगा x प्लस 3d एंड सो ऑन, फिर x प्लस 15d और x प्लस 16d। ये 16 रैशनल नंबर्स होंगे। तो x की वैल्यू हमें पता है 2.1, d की वैल्यू हमें पता है 0.005। सॉल्व करते चलेंगे, x प्लस डी हो जाएगा 2.105, x प्लस 2d हो जाएगा 2.11, और इसी तरीके से हम फाइनली x प्लस 15d और x प्लस 16d की भी वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगा 2.175 और 2.18 रिस्पेक्टिवली। तो ये नंबर्स जो हैं, ये 16 नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं 2.1 और 2.2 के बीच में। अब आपकी एक्सरसाइज में जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां की आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो कितने भी रैशनल नंबर्स आपको वहां पे निकालने हो, आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगली चीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी वो थी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम अशांत अनवासनीय आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो ये इस तरीके का, ये तो पहली चीज क्लियर है कि कोई भी फ्रैक्शन है तो हम उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, और वो या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब अगर वो फ्रैक्शन जब हम उसको डेसिमल में बदल देते हैं और वो खत्म हो जाता है, मतलब कि इट कम्स टू एन एंड, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो एक कुछ नंबर्स हैं और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर वो रिपीट होता है पीरियोडिकली तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि रिपीटिंग या रेकरिंग भी कहते हैं इसको। टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 1/4, जब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो वो आएगा 0.25। यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये क्या है, दिस कम्स टू एन एंड, तो ये क्या है, एक तरीके का टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरीके से 5/8, अगर हम 5/8 को डेसिमल में चेंज करें तो ये आएगा 0.625, जो कि क्या है, अगेन अ
टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, ऐसे डेसिमल्स जो कि रिपीट होते हैं, बढ़ते हैं आगे, रुकते बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक नंबर आया और फिर उसके बाद से स्टॉप हो गए। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, इसको कि डेसिमल में चेंज करेंगे 0.666 बराबर 0.6 बार। ये जो 6 है ये बढ़ता चला जाता है टिल इन्फिनिटी, स्टॉप नहीं होता है। तो ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसी रिपीटिशन को दिखाने के लिए हम 6 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। और तो 2/3 जो है वो 0.6 बार है, जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे ही 11/6 की वैल्यू आती है 1.8333 एंड सो ऑन, यानी कि 1.83 का बार, जो कि क्या है, एक अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक की पॉइंट हम पढ़ेंगे कि अ फ्रैक्शन p/q इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 and 5 ओनली। यानी कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है p/q तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत डेसिमल होगा। कब? जब कि जो उसका डिनोमिनेटर है हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालें और वो 2 और 5 ही आए, इसके अलावा और कोई नंबर्स ना आए। यानी कि q का प्राइम फैक्टर या तो 2 हो, या तो 5 हो, या फिर दोनों हो, लेकिन इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं एक। पहला एग्जाम्पल है 27/80। डिनोमिनेटर है 80, यानी कि p है 27 और q है 80। 80 का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो आएगा 2 का पावर 4 इंटू 5। क्योंकि 80 के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ क्या है, 2 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5। 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर इसका नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यानी कि 80 हैज नो अदर प्राइम फैक्टर्स एक्सेप्ट 2 and 5। तो 27/80 क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत डेसिमल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि 11/24। अगर हम 24 का प्राइम फैक्टर निकालें तो ये आता है 2 to the power 3 इंटू 3। अब यहाँ क्या है, प्राइम फैक्टर्स में एक 2 है और दूसरा 3, और 3 जो है वो 2 और 5 के अलावा एक नंबर है। यानी कि 24 के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा एक नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। अब एक्सरसाइजेस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे कि एक्सप्रेस 0.34 का बार एज अ फ्रैक्शन। ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मान लेते हैं कि x बराबर है 0.34 बार के, बराबर 0.343434 एंड सो ऑन। अब क्योंकि यहाँ पर ये बार दो नंबर पे लगा हुआ है, 3 और 4 दो नंबर पे बार लगा है, इसलिए हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही बार एक नंबर पे लगा होता तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यही बार 3 नंबर पे लगा होता तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में 3, 4 दो नंबर पे बार लगा हुआ है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x बराबर 34.3434 एंड सो ऑन। ये है हमारा स्टेटमेंट 1 और ये है हमारा स्टेटमेंट 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसमें से 2 में से 1 को हम माइनस करते हैं तो 100x माइनस x, ये आ जाएगा 99x बराबर 34। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34/99। यानी कि 0.34 बार को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो वो कितना आ जाएगा, 34/99। इसके बाद जो हमने अगली चीज पढ़ी थी वो थी इर्रेशनल नंबर्स, जिनको कि हिंदी में हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल जो ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो पहला एग्जाम्पल है a इज इक्वल्स टू 0.6466466664 एंड सो ऑन। यहाँ क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, बढ़ता चला जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। कैसे, 6 यहाँ एक बार आया है, 6 यहाँ 2 बार आया है, 6 यहाँ 3 बार आया है, तो कोई ऐसा टर्म नहीं है जो कि क्या हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, कॉमन टर्म। तो इसलिए ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। एक अगर जनरल एग्जाम्पल लें, √m का,
जहां m पॉजिटिव इंटीजर है और किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि m अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट m भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इसके बाद हमने इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो कि हमें इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि चाहे हम सम लें, डिफरेंस लें, प्रोडक्ट लें या कोशेंट लें, दो इर्रेशनल नंबर्स के सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इर्रेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकते हैं। अब जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसमें इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। हमें दिखाना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन का मेथड क्या होता है कि हम पहले मान लेते हैं कि रूट 5 जो है वो क्या है, रैशनल है, और लास्ट में हम देखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमने जो पहले से मान लिया था, जो अजम्पशन था हमारा, वो गलत हो जाएगा और रूट 5 क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। तो मान के चलते हैं कि रूट 5 क्या है, रैशनल है, परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 रैशनल है तो हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, q की वैल्यू 0 नहीं होगी और p और q के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो हमने लिख दिया रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 5 बराबर p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ट्रांसफर कर देंगे तो p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5q स्क्वायर, और इसको हमने नाम दे दिया है स्टेटमेंट 1। यहां से पता चलता है कि p स्क्वायर जो है वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। अगर p स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा। तो इससे हम ये मान लेते हैं कि p बराबर 5 है, p क्या है, 5 का मल्टीपल है। स्क्वायर कर देंगे, p स्क्वायर बराबर 25 m स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टेटमेंट 2। अब स्टेटमेंट 2 को 1 में यूज करेंगे तो 25 m स्क्वायर बराबर होगा 5q स्क्वायर के, 5 से ये कैंसिल होगा तो q स्क्वायर आ जाएगा 5 m स्क्वायर। यहां से पता चलता है कि q स्क्वायर जो है वो क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो q भी 5 का मल्टीपल होगा। अब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। पहला स्टेटमेंट था कि p इज मल्टीपल ऑफ 5, और फिर ये एक स्टेटमेंट हमें मिलता है कि q इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि p और q का कॉमन मल्टीपल है 5, जो कि एक कंट्राडिक्शन है। हमने माना था, स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि p और q के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन अब क्या है, हमें एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो एक कंट्राडिक्शन पे हम पहुंचते हैं, और इसलिए रूट 5 क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मान लेते हैं कि हमें रूट 5 और रूट 6 को नंबर लाइन पे दिखाना है। ये दोनों इर्रेशनल नंबर्स हैं और हमें इसे क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, x डैश o x, ये हो गया हमारा नंबर लाइन। हम कहीं पे भी 0 मार्क करेंगे जहां सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे और OA ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि OA बराबर 2 यूनिट। फिर A से हम 90 डिग्री AM ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कि AM बराबर 1 यूनिट। OA कितना है, 2 यूनिट, AM कितना है, 1 यूनिट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो OM क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 5। तो डिस्टेंस OM कितना है, अंडर रूट 5 के बराबर है। अब ये हमें रूट 5 तो मिल गया, लेकिन ये नंबर लाइन पे तो है नहीं। इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, 0 पे इसको रखेंगे और ये डिस्टेंस जो है OM, ये डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क बनाएंगे। एक आर्क जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि OX जो ये लाइन है उसको वो कट करेगा पॉइंट P पे। तो डिस्टेंस OP जो है वो कितनी है, अंडर रूट 5। OP नंबर लाइन पे हमने बना दिया अंडर रूट 5। अब अगर हमें अंडर रूट 6 बनाना है तो हम क्या करेंगे
ये जो पॉइंट M है यहाँ से फिर से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके एक 90 डिग्री पे लाइन बनाएंगे इस तरीके से कि वो लाइन होगी BM, यानी कि BM इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब OM है √5 और BM कितना है 1। वापस से हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OB की वैल्यू आ जाएगी √6। फिर हम वापस कंपास यहाँ रखेंगे, B को रेडियस लेंगे और एक आर्क बनाएंगे x'(OX) पे, जो कि पॉइंट Q पे इसको कट करेगा, और जो डिस्टेंस OQ है वो कितनी हो जाएगी √6 हो जाएगी। इस तरीके से हमने √5 और √6 का कंस्ट्रक्शन किया on the number line. This is the representation of irrational number on the number line.